आकाश आनंद जी अभी अभी यहाँ से गए हैं और यहाँ पर युवाओं का जोश है वो देखने लायक है। मेरे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार जी। सर, क्या लग रहा है कि आकाश आनंद जी के आने से क्या बीएसपी में और मजबूती आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि आज एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता था कि सेकेंड लाइन लीडरशिप क्या है, थर्ड लाइन लीडरशिप क्या है। तो आज ये प्रमाण मिल गया है कि वो सक्षम है और उनके आने से जो युवाओं के अंदर जोश दिखाई पड़ा, एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक विज्ञानी होने के नाते मैंने ऐसा जोश नहीं देखा। जिस प्रकार के नारे लगे, जिस प्रकार का अभिवादन किया और जिस प्रकार उन्होंने सबका खैर मकदम किया, मुझे लगा है कि एक नई आशा की किरण है। और एक तरफ बहन जी जो महिलाओं के लिए एकदम से तत्पर थीं और महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित होती थी, मुझे लग रहा है कि युवा अचानक जो है युवा आकाश आनंद जी की तरफ आकर्षित होंगे और एक नया समीकरण दिखाई पड़ेगा। तो ये समीकरण जो है वो दिल्ली और यूपी में दिखाई देगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के लिए शुरुआत है। दिल्ली जिसे कहना चाहिए कि देश की राजधानी है, दिल की धड़कन है। अगर हमने दिल्ली पर एक मैसेज दे दिया है तो इसका मैसेज दूर तक जाता है। तो मुझे लगा है कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर जो आकाश जी ने अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने अपना जो इरादा स्पष्ट किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो दूर तक जाएगा। बिल्कुल दूर तक जाएगा और दूर तक जाने वाले युवा ही होते हैं और हमारे सीनियर्स भी होते हैं। मैं युवाओं से भी जानना चाहूँगा। मेरे साथ हैं एडवोकेट डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। क्या लगता है कि आकाश जी ने जिस अंदाज में बात की, एकदम फ्रैंकली बात की है, तो उससे युवा जो है वो आगे बढ़ेगा? हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब के युवा राजनीति का इतिहास बदल देंगे। जो आज हमारे आकाश आनंद जी ने जो आज मजबूती के साथ दिल्ली के युवाओं को जोड़ने की जो बात की है और हर गली, हर कस्बे, हर विधानसभा, हर सेक्टर की जो बात की है, तो मैं मिलिंदर जी आपको बताना चाहता हूं कि हम जरूर बदलेंगे। हम इस बार दिल्ली के अंदर पहले 16% जो वोट बैंक था वो क्या 25% लाके दिखाएंगे और अपना सीएम दिल्ली के अंदर बनाएंगे। बिल्कुल, सीएम दिल्ली में बनेगा। और यूपी का क्या करेंगे? अरे यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अगर आप ये सवाल पूछते हो कि यूपी में क्या करेंगे, तो आप ये सवाल गलत पूछ रहे हो। कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हो, क्योंकि हमें यूपी की चिंता नहीं है। अब 2022 में सीएम हमारी होगी, बस अभी हम पीएम के ऊपर टारगेट है, वो तो हम देख लेंगे। यूपी में हमें ज़्यादा चिंता करने की बात। बिल्कुल, सीएम तो हमारी है ही, पर पीएम की भी अब बात है और लोगों से भी बातें करते हैं। आइए, आकाश आनंद जी अभी अभी यहाँ से गए हैं और युवाओं का जोश जो है वो देखने लायक है और महिला युवा जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, और आज आनंद जी ने यहाँ पर बहुत ही एक फ्रैंकली तौर पर बात की, आपको कैसा लगा? पहले मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहूँगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाकई में अगर हमें राजनीति में आना है तो युवाओं की भागीदारी होनी सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे आकाश आनंद जी, जो आज हमारे बीच आए। तो वाकई में हमारे जो दिलों में, हमारे जो मन में हमारे जोश पैदा हो गया और आने वाले जो चुनाव है 2022 का हम पूरे बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, दिल्ली में भी क्या 2022 का आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, विक्ट्री के साथ मैं बोल रही हूँ, हम जीतेंगे, सारी सीटें हमारी होंगी। सारी सीटें आपकी होंगी। आकाश आनंद जी आए थे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैं और लोगों से भी बात करूंगा। मेरे साथ एडवोकेट जगदीश जी भी हैं। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत जगह घूमते हैं, बहुत लोगों के माइंड पढ़ने में आप माहिर हैं। क्या लगता है अब कि आकाश आनंद जी अब दिल्ली में आए, शुरुआत दिल्ली से की है और पूरे भारत में छा जाएंगे? इस बार दही में से मक्खन निकलने वाला है और मक्खन जब निकल जाएगा तो घी में परिवर्तित भी होगा। इस दिल्ली में पहली बार जो आकाश जी की बात है वो परिवर्तन के रूप में सामने आई है और परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था। दिल्ली में परिवर्तन की लहर चलेगी। बिल्कुल युवाओं को बराबर की भागीदारी मिलेगी। जब तक युवाओं को बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, इस दिल्ली में देश में काम नहीं होगा। युवाओं की भागीदारी अति आवश्यक है। आकाश जी ने इस बात को कह के बिल्कुल सीधा कर दिया है कि इसमें युवाओं की भागीदारी जमीन पर उतरकर तय की जाएगी। तो जमीन पे उतरकर तय की जाएगी। तो दिल्ली में कितने मेयर बना रहे हैं और कितनी सीटें आ रही हैं? गुणागणित का काम हमारा नहीं है, वो आप लगाओ। हमारा काम करना है। मैं जिले का कोऑर्डिनेटर, लोकसभा कोऑर्डिनेटर होने के नाते, मैं प्रभारी होने के नाते मेरा काम जमीन पर उतरकर काम करना है। मैं काम करूंगा और गुणागणित लगाने वाले लोग गुणागणित लगाएं।
बिल्कुल, इनको गुणागणित हमें सिखाना पड़ेगा और सिखाने के लिए हमारी जनता ही होगी। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज आनंद जी आकाश आनंद जी आए, आपको संबोधित भी किया, उनका एक नया ही अंदाज सामने आया, कैसा लगा? उनका अंदाज बहुत बढ़िया है और हमें आप पूरी उम्मीद है कि आकाश आनंद जी बिल्कुल नौजवान है और जो जोश नौजवानों में होता है उनका जोश और हम लोगों का जोश, जो बुजुर्गों का अनुभव है, ये बहुत ही काम आएगा और हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बुजुर्ग और युवा दोनों ही अगर एक साथ मिलकर के चलेंगे तो कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया रहेगा। मिलंदर जी, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ भी बहुजन समाज का काम होता है, आप सबसे पहले अपना मेहनत में पसीने से भीगे हुए नजर आते हो। ये मेरा फर्ज है सर। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो आदरणीय आकाश आनंद जी ने बोल दिया है कि दिल्ली में डेरा डाल लिया है, जो भी ये झाड़ू पत्तल वाली पार्टियां हैं सिमटने शुरू हो जाए और ये झाड़ू पत्तल वाली पार्टी अब सिमट जाए, क्योंकि एक दिल्ली में शहर दहाड़ने लगा है, आज उसकी शुरुआत हो गई है। तो यानी कि शहर आज आनंद जी, अगर आकाश आनंद जी शहर जो है हमारे वो दहाड़ने लग गए हैं, तो बाकी ये झाड़ू फूल हाथ वाथ सब गायब। हाँ, झाड़ू वाले फूल वाले सब सिमटने शुरू हो जाए, क्योंकि हाथी चलने लगा है। हाथी दौड़ेगा अब दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे हाथी दौड़ेगा बहुजन समाज के वास्ते, पार्टी के वास्ते। खाली यानी कि जो हाथी था वो दोबारा से युवा हो चुका हाँ, है। हाथी युवा हो चुका है। माननीय आकाश आनंद जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत जल्दी ना दिल्ली में आपको बीएसपी का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। बीएसपी का परचम लहराएगा। क्या कहते हैं आप, क्या लगता है कि कितना प्रतिशत जो है वो हाथी अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल 100% बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। एक बार फिर से आगाज हो चुका है दिल्ली के लिए और माननीय आकाश आनंद जी ने ये एक बार फिर से कर दिया है कि सभी लोग आएंगे और आकर अपना परचम लहराएंगे। बीएसपी अब आकर रहेगी दिल्ली में, ये युवा संगठन ने बिल्कुल ठान लिया है। बिल्कुल, युवा संगठनों ने ठान लिया है। युवा आप भी हैं और आप तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे तैयार है। क्या लगता है कि आकाश आनंद जी का जो परसेंटेज है वो दिल्ली पे या पूरे भारत पे कितना रहेगा? दिल्ली में आगमन के लिए मैं आकाश आनंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी दिल्ली पे क्या, पूरे प्रदेश पे क्या, पूरे भारत पे आकाश आनंद जी का प्रभाव रहेगा। युवा बहुत आगे आ चुका है, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना युवा यहाँ पे आ जाएगा। पूरा एडिटोरियम हमारा यहाँ पे भरा रहा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आकाश आनंद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से भी आपकी बात कराता हूँ। जब बात आती है युवाओं की और बुजुर्गों की, तो दोनों लाठियां एक साथ चलेंगी तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कैसा लग रहा है आज आकाश आनंद जी यहाँ पर पहुँचे? आज मुझे बहुत अच्छा लगा है। आकाश आनंद जी और बहन जी की कमान को संभालने के लिए आए हैं और ऐसा है, और जब आस्ते आस्ते वो ट्रेंड भी हो जाएंगे। और मैं बहुजन समाज का सन 84 से काम कर रहा हूँ और दिल्ली के अंदर तीनों मेयर निगम पार्षद के इलेक्शन में तीनों मेयरों को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, तीनों मेयर जो हैं वो अब आएंगे और मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर बहुत सारे सर, आपसे भी जानना चाहूँगा। वकील हैं और बहुत युवा हैं और आज आकाश आनंद जी को आपने बहुत करीब से सुना, कैसा लगा सर? आकाश आनंद जी जो एनर्जी फूंक कर गए हैं दिल्ली के हवा में, मुझे लगता है कि अब 2025 दूर नहीं। आकाश आनंद जी दिल्ली में आए थे, कैसा लगा और क्या आपने बहुत करीब से उनको सुना आज? हाँ, देखो अभी तो शुरुआत है और बढ़िया ही होगा। अभी जोश यार भाई, जोश चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। हाँ, दोबारा क्वेश्चन करो। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और दिल्ली में पहली मीटिंग थी आकाश आनंद जी की और अभी तो ये आगाज है, अभी अंजाम देखो कितना बढ़िया होता है जी। हाँ जी, अंजाम बढ़िया होगा। और दिल्ली की सीट का क्या करेंगे आप? दिल्ली की सीट नहीं, पूरी दिल्ली जीतेंगे हम। अभी तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 2022 और उसके बाद 2025 अभी ये तैयारी है। अभी आप देख रहे हैं कितने यहाँ कम से कम हजारों की संख्या में आज लोग। यानी कि 2022 में आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और 2025 में प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नहीं, 2022 में हम, अभी तो क्या है, यहाँ निगम पार्षद का चुनाव है, यहाँ पे नहीं है। यूपी में 2022 में है और वहाँ अब की बार बहन जी जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो बिल्कुल पक्की है बहन जी की, कोई उसको जो है इधर उधर खिसका नहीं सकता। तो हाथी जो अब युवा हो गया है वो कितना परसेंटेज दौड़ेगा अब? युवा आप देख रहे हो, आप जब से युवा बहन जी ने जब से अनाउंस करा 50% युवा के लिए, और युवा कितना जोश में है। और आज भी मीटिंग में देखा होगा कि कितना, मतलब युवा 50% नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 70-80% युवा आजकल जुड़ रहा है बीएसपी से। बिल्कुल जुड़ रहा है सर। आपने भी देखा कि युवा जो है वो आकाश भाई के आवाज़ों से गूंज चुका था पूरा पंडाल। क्या कहना चाहेंगे, कितना परसेंटेज है आकाश भाई में अब? नहीं, उन्होंने शुरुआत करी है, बहुत अच्छी है दिल्ली में, और इसके लिए मैं उन्हें फुल मतलब क्रेडिट देता हूं। और जिस हिसाब से यहाँ पे गैदरिंग है उस हिसाब से मुझे लगता है कि
मतलब हम इस बारे में बहुत कामयाब होंगे और बिल्कुल कामयाब होंगे। और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि आकाश आनंद जी जो है कि उनका वर्चस्व जो है वो किस तरीके से रहेगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं वकील साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, बड़े करीब से आपने आकाश आनंद जी को सुना, कैसा लगा सर? क्या ऊर्जा आई आप में? हाँ, ऊर्जा मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि पार्टी का उद्देश्य है कि 50% युवाओं को संगठन में भागीदारी देनी है और माननीय आकाश आनंद जी हमारे युवा हैं और जिस तरीके से उन्होंने कम शब्दों में और बहुत वजनदार शब्दों में आह्वान किया है युवाओं का कि भाई आगे आने वाला समय युवाओं का है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस बात को सार्थक करते हुए उन्होंने एक संकेत दिया है कि मैं भी ज़मीन पर आऊँगा, आप भी ज़मीन पर आइए और हम सब मिल करके यहाँ बहुजनों की सत्ता लेकर के आएंगे। बिल्कुल, बहुजनों की सत्ता, ये बहुजनों की सत्ता लेकर के आएंगे। और आकाश आनंद जी की जो रेल थी वो चल चुकी है और हाथी जो है वो दौड़ चुका है। आज के कार्यक्रम के जो आयोजक थे मेरे साथ हैं प्रभारी साहब। सर, कैसा लगा? आकाश आनंद जी को आपने बहुत करीब से सुना और पहली बार दिल्ली में उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। माने आकाश आनंद जी युवा दिलों की धड़कन है जी। आपने देखा है कितना जोश है, कैसे उन्होंने प्रेरित किया है और सब लोगों का दिल जीता है जी। और आगे भी हमारे बीच में आते रहेंगे और हमें युवाओं को जगाते रहेंगे और बीएसपी का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। ये आज हमें सीख मिली है। ये ऊर्जा जो थी वो ऊर्जा आकाश आनंद जी ने एक फ्रैंकली तौर पे बात की। कोई ऐसा भाषण इस तरीके के नहीं दिया कि जो एक नॉर्मली लोग आम आदमी देते हैं। बिल्कुल फ्रैंकली स्टेज पे घूमते घूमते लोगों से बात की। कैसा लगा आपको? मैंने आपको देखा होगा, मैंने नारा भी दिया कि युवा जोश नई उमंग, आओ बीएसपी के संग। तो जो युवा जोश है जी, जो उनकी उमंग है वो आपने देखा है जी। तो जिस तरह से उन्होंने आज दिल जीता है, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा है और लोगों को उनका स्टाइल पसंद आया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्टाइल तो मुझे भी बड़ा पसंद आया क्योंकि मैं भी जब लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम में प्रोग्राम करता हूँ तो इसी तरीके से एंकरिंग करता हूँ, पर उनका तो भाषण ही लाजवाब था। सर, आप युवा हैं और बहुत ज़बरदस्त युवा हैं और फुल टाइम बीएसपी में काम करते हैं आप। कैसा लगा? आकाश जी को बहुत नज़दीक से सुना और बहुत फ्रैंकली सुना। आज जो दिल्ली का नहीं देश का युवा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है ना। और बहुजन समाज पार्टी में भी जो रामजी गौतम साहब ने कहा कि डायनामिक लीडर है ना, युवा जोश जो है वो आकाश आनंद जी हैं, है ना। अब देश का युवा जो है आकाश आनंद जी के साथ चलेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा और माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर मजबूत करेगा और अपनी सरकार बनाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों का आंदोलन कोई चला सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है और हमारी नेता माननीय बहन जी हैं। बिल्कुल, बहन जी हमारी नेता हैं। सर, आप भी पूरे दमखम से दिल्ली में लगे हुए हैं और दिल्ली की आज की स्थिति क्या है कि हम लोग कितने मेयर जीत पाएंगे? आप मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय भीम बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो। और रही बात मेयर की, अभी हमारे सीनियर साथियों ने बतलाया कि भाई हमारे बगैर सरकार किसी की नहीं बनेगी। पहली बात तो हमें यहाँ पर सरकार बनाएंगे, अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हमारे बगैर भी सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल, अगर इनकी सरकार नहीं बनती है तो इनके बगैर भी सरकार नहीं बनेगी। और युवा भी लोग हैं यहाँ पर और युवाओं से भी बात करेंगे। कैसा लगा आज आनंद जी का? आपको स्पीच कैसी लगी? जैसा एंजॉय है वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जो समाज में हमारे समाज की लड़ाई को आगे ले जा सकता है, अगर ये ले जा सकते हैं तो बेहतर है। बाकी बहुत सारे लोग हमारे समाज को आगे ले जाने के प्रयास में हैं। जो समाज की और कौम की लड़ाई लड़ेगा वो हमारे समाज का नेता होगा, इसके अलावा हमारा नेता कोई नहीं होगा। बिल्कुल, जो हमारे समाज की लड़ाई लड़ेगा वही हमारा नेता होगा। और आज समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई नाम आ भी रहा है तो वो आ रहा है बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी। युवाओं में अगर नाम आ रहा है तो आनंद जी का आ रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आज की स्पीच सुनी और आनंद जी की भी स्पीच सुनी, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा और जितना भी नौजवान युवा है उनके अंदर हमारे आकाश आनंद जी ने जोश भर दिया है जी। और जो भी युवा है अब और ज़्यादा खुल करके बहुजन समाज पार्टी के पास आया है। बिल्कुल, और अब बहुजन समाज पार्टी युवाओं से और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं कार्यकर्ता हैं उनसे मिल करके आगे बढ़ेंगे और
बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दोनों लाठियां जो हैं वो दोनों अगर बढ़िया तरीके से चलेगी तभी बात हो पाएगी। और मुस्लिम समाज से भी हमारे साथ है सर आकाश आनंद जी को सुना आपने, आज कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। पहले तो मैं सभी को जय भीम बोलना चाहता हूँ और आज आकाश आनंद जी को सुनकर एकदम नया जोश, नई उमंग, एकदम से सब कुछ ऐसा लगा। उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा है और उस टाइम पर हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। बिल्कुल, युवाओं से टाइम मांगा है कि युवा चाहिए और युवा ही इस भागदौड़ को आगे बढ़ाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि आप वो सही कह के गए कि आपका मुझे टाइम चाहिए? बिल्कुल, बिना टाइम के कुछ भी संभव नहीं है। वक्त सबसे कीमती चीज़ है जी। और आकाश जी युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और पार्टी का नया चेहरा है, एक नई वेव बन के आए हैं जी, लहर की तरह आए हैं। और मेरे ख्याल से ये जो लहर है वो अच्छी सरकारों को गिरा देगी, जो मेरा मानना है। और इससे यहाँ के युवाओं में काफ़ी जोश आया है, काफ़ी उत्साह आया है और यहाँ अब पार्टी का जनाधार बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। बिल्कुल, जनाधार बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है। आप BBF से हैं और आप युवा भी हैं। आकाश आनंद जी को सुना, कैसा लगा आपको आज? ये चाहत थी और ये पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से उभरेगी। और जो हमारा युवा जो कह रहा था ना, हमारे पास बहुजन समाज पार्टी में ऐसे अनेकों नेता हैं। और अब आज के समय में आकाश आनंद जी ने जो कहा है दिल्ली स्टेट के कार्यकर्ता सम्मेलन में, ये इस पर खरे उतरेंगे और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर सरकार बनाएगी। बिल्कुल, पूरे देश के अंदर सरकार बनाएगी। सर, मैं आपको भी कई महीनों से नहीं सालों से जानो और फुल टाइमर आप BSP में काम कर रहे हैं, कैसा लगा कि कितनी ऊर्जा थी आज? देखिए, आकाश आनंद जी मेरे साथ कलकत्ता में भी उन्होंने काम किया, अभी भी आकाश आनंद जी में हमेशा ऊर्जा रहती है। और आकाश आनंद जी नहीं, बसपा के हर एक युवा में, हर एक कार्यकर्ता में इतनी ऊर्जा है कि आज उसे मौका मिल जाए, वो तो इलेक्शन में 6 महीने हैं, आज मौका मिल जाए तो वो आज ही दिल्ली फतेह करना चाहता है। बिल्कुल, आज ही दिल्ली फतेह कर देंगे। और अगर मौका तो है, बिल्कुल मौका तो बिल्कुल है कि मौका आ चुका है कि दिल्ली फतेह करनी है और दिल्ली के साथ साथ यूपी भी करनी है और यूपी के साथ साथ पूरा भारत भी करना है। क्या जोश लगा आज आनंद जी के, आकाश आनंद जी के? पहले तो बिलेंद्र जी, मैं आपको ये पेन भेंट करूंगा, ये आपके लिए स्पेशल रखा हुआ था मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी पेन की वजह से ही बहुत कुछ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एक आपको पेन दूंगा जो मैंने भी आकाश जी को दिया था। थैंक यू सर। सर, क्या आज के जोश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फ्रैंकली मंच पे घूमते हुए उन्होंने बातचीत की। जोश ने तो दिल्ली में दूसरी पार्टियों के होश उड़ा दिए, तो आपने देख लिया होगा। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि हमारे प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई। जी। हमारा कार्यकर्ता 4 बजे यहाँ रोड पे था और उसकी एंट्री बैन कर दी, गेट में ताला लगा दिया पुलिस ने आके। और हमारा गेट हमारे साथियों ने जाके प्रेशर बनाया और प्रेशर बनने के बाद 6 बजे गेट खुला, तब हमारे कार्यकर्ता अंदर आए। और आपने कार्यकर्ता देख लिया होगा कि पूरा ये पंडाल तो छोड़िए, वो सारा भरा हुआ था और यूथ ज़्यादा था। सबसे बढ़िया बात ये रही, जो बहन जी का निर्देश भी है, आदेश भी है कि हम 50% यूथ की भागीदारी करेंगे बसपा में, तो यूथ आपको 50% से ज़्यादा नज़र आया। और बहुत बच्चे ऐसे नज़र आए जो मीडिया से संपर्क रखते हैं और IT सेल से बिलोंग करते हैं। बहुत बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो आते हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया से अटैच रहते हैं, वो बच्चे यहाँ थे। और आज मुझे लगता है कि इन्हीं बच्चों ने उसी सोशल मीडिया के माध्यम से अब अपनी बात को फैलाना शुरू कर दिया होगा और पूरी दिल्ली छोड़िए पूरे देश में इस बात का मैसेज जाएगा। अच्छा, आज की ऊर्जा कैसी रही कि युवाओं में जो ऊर्जा थी वो कैसी थी? आकाश आनंद जी की तो ऊर्जा जो है वो एक अलग ही पता चली कि उन्होंने पेपर छोड़ करके माइक लिया और बिल्कुल फ्रैंकली तौर पे माइक लेकर के मंच पे घूमते हुए बात की। पर युवाओं की क्या ऊर्जा थी? देखिए, युवाओं की ऊर्जा तब बनती है जब नेता हमारा सकारात्मक बात करता है। जैसे माननीय बहन जी ने मतलब गलियों, नुक्कड़ों, कॉर्नर पे जाके काम किया। आज आपने हमारे नेता में देखा होगा, आज आकाश आनंद जी को देखा होगा कि वो मंच डाइस छोड़ के और सीधे मंच पे आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि अब वो कोई गली दिल्ली में रह नहीं जाएगी जहां आकाश आनंद जी नहीं जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था, जब नेता जमीनी बात करते हैं ना,
तो निश्चित रूप से युवाओं में तो क्या बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो कहीं भीड़ में ही ना आ जाते, सब लोगों से संपर्क ना करते कि भाई आप बताइए क्या कमी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मंच छोड़ के नीचे ही आ जाते। बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा, जब वो डाइस से हटे तो मुझे लगा वो नीचे आके कहीं पूछने लगे, सवाल पूछने लगे, तो मैं इधर बैठा था पीछे। मैं बिल्कुल ऐसा लगा क्योंकि वो ज़मीनी नेता बनना चाहते हैं और ज़मीनी नेता हैं। उन्होंने दिखाया और उनकी भाषा से जो उनकी शैली थी, स्टाइल थी, उससे लगा कि वो बिल्कुल रूट पे काम करेंगे। और जो उन्होंने बताया कि जो 10 साल से दिल्ली में हम रिजल्ट नहीं ले पाए हैं, वो रिजल्ट अब ला के देंगे, और उनकी ऊर्जा से लगा वो ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। और युवा छोड़िए, हम सब साथ हैं। जो भी युवा यहाँ आया उससे डबल अगली मीटिंग में आपको नजर आएगा, और बहुत अच्छा मैसेज गया है और बहुत बढ़िया काम होगा बीएसपी में। बिल्कुल बीएसपी में बहुत बढ़िया काम होगा। मुझे अब ये लगता है कि शायद अब गलियों में घूमने वाला एक नौजवान आ गया जी। मैं सही सोच रहा हूँ? हाँ, देखिए आकाश आनंद जी एक नॉर्मल व्यक्ति है और बहुत सिंपल व्यक्ति है। वो हर कार्यकर्ता के घर घर जाकर मिलना चाहते हैं, और अभी आपने मंच पर भी देखा, वो मंच से उतरकर लोगों से मिलने के लिए आतुर थे, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ने रोक दिया। लेकिन आप हाँ अच्छा बस बाकी आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि वो लोगों तक पहुंचेंगे। अभी 1 तारीख को उन्होंने नौजवानों की मीटिंग की, नौजवानों से एक एक व्यक्ति से लगातार एक एक बात पूछकर, काफ़ी 4-5 घंटे वो कार्यक्रम चला, एक एक नौजवान से पूछा, और नौजवानों को वो एकत्रित करके इस देश में नौजवानों का एक मुहिम खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, नौजवानों का एक मुहिम खड़ा करना चाहते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं। मैं किस किस से बात कर सकूँगा, एक व्यक्ति से और बात करूँगा। इस व्यक्ति ने, मैं इस हट्टे कट्टे आदमी को दिखाना चाहूँगा कि ये दारा सिंह से भी कम नहीं होंगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे 3 दिन इस पंडाल को सजाने के लिए इस व्यक्ति ने अपने अपने झंडे, अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखा। बोर्ड लगाए, बैनर लगाए, झंडियाँ लगाई, टेंट बिछाया, कुर्सियाँ लगाई, और इस आदमी ने बहुत ही शानदार काम किया। कैसा लगा कि आज जो आपकी वो मेहनत थी वो कैसी रही? बहुत अच्छी रही वीरेंद्र जी, और आपका योगदान मैं कहूँगा कि जिस तरह से आपने आकाश भैया को यहाँ मीडिया के द्वारा इस जनता को जगाने का काम करोगे, और आपका सबसे पहले बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करूँगा। भगवान बुद्ध की आपको हमेशा बाबा साहब की मेहर बनी रहे। और आकाश भैया जो युवा हैं, जो आज हमारी दिल्ली को युवा चेहरा मिला है, जो काशीराम जी ने बहन जी को चुना था और बहन जी ने आकाश जी को चुना, आने वाले समय के लिए शक्ति जो बन गए हमारे आकाश भैया आएंगे, यहाँ दिल्ली में हमेशा परिवर्तन होगा। और ऐसे ही हम आकाश भैया को अपना तन मन धन और योगदान दिन रात मेहनत करके, चाहे रातों रात या 10 दिन 20 दिन 2 साल 3 साल ऐसा कार्य पड़ेगा, तो हम आकाश भैया के हमेशा साथ रहेंगे भैया। बिल्कुल आकाश भैया के साथ रहेंगे, और आकाश भैया का नारा तो आज ज़बरदस्त रहा। इंजीनियर भीम सिंह जी भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। बड़ा दमखम लगाया, और बाबा साहब की बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ आपने दी हैं आनंद जी को। कैसा लगा आज, ऊर्जा कैसी थी? आज सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके यूट्यूब चैनल से। और जैसे ही मुझे दिल्ली प्रदेश के प्रभारियों द्वारा मुझे आदेश मिला, मैंने उनसे कहा मैं भी स्वागत करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि हमें युवाओं की ज़रूरत है, और युवाओं से ही के ही वजह से वो आ रहे हैं, युवाओं को जोड़ने आ रहे हैं दिल्ली में। और मुझे मंच पर खड़े होकर, इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हुआ, और मैं बड़े तहे दिल से आकाश आनंद जी का, बहन जी का और पूरे दिल्ली प्रदेश कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आपको और बता दूं कि अभी एक दारा सिंह बताया था मैंने, ये भी दारा सिंह से कम नहीं है। इन्होंने भी पूरी मेहनत की है इस पंडाल को सजाने के लिए। पूरी झंडी, बैनर, बोर्ड, फर्श बिछाए हैं, यहाँ पर कालीन बिछाए हैं, कुर्सियाँ बिछाई हैं, कुर्सियों पे इवन कपड़े भी डाले हैं। सब चीज़ इन्होंने सुचारित रूप से की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, जैसे ही आदेश मिला कि भाई बहन जी का पहले जो आकाश जी का जो कार्यक्रम था वो खुले में था, पर बारिश का ये पता कि बारिश ना पड़ जाए, तो फिर एक वाटरप्रूफ जो है एक पंडाल तैयार कर गया, और हम रात भी 2 बजे तक लगे रहे, सुबह 6 बजे आ गए थे यहाँ पे। और आगे भी अगर जैसे भी बहन जी का, आकाश आनंद जी का कार्यक्रम होगा, हम उसी मेहनत से, उसी ऊर्जा के साथ तहे दिल से लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारा बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। बीएसपी के वास्ते खाली कर दो रास्ते।